अस्सलाम वालेकुम जी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल प्रेस रिलीज आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 नए खिलाड़ियों को श्रीलंका के दौरे पर भेजने का फैसला कर लिया है। कौन से वो 5 नए खिलाड़ी होंगे जिनको पाकिस्तान श्रीलंका के दौरे पर भेजेगा, उनके नाम फाइनलाइज हो गए हैं। वो नाम मैं आपसे शेयर करूंगा और इसके अलावा स्क्वाड के हवाले से भी कुछ डिटेल है, वो भी आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो असल में वजह क्या पेश आई, क्यों 5 नए खिलाड़ियों को भेजा जा रहा है, उसके पीछे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने एक शर्त रखी थी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मान ली है। और आज ऑफिशियली तौर पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड यानी कि बिग बैश लीग में जो पाकिस्तान के प्लेयर खेलने के लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, जिसमें बाबर आजम शामिल हैं, इसके अलावा शहनशाह अफरीदी शामिल है, मोहम्मद रिजवान शामिल है, इसके साथ शादाब खान शामिल है, हसन अली शामिल है, और इसके अलावा दीगर खिलाड़ी पाकिस्तान के जो वो बिग बैश लीग में मौजूद हैं, जिस हारिस रऊफ भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इनमें से 5 तो खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि श्रीलंका के दौरे पर जरूर जाते, लेकिन अब ये ऑफिशियली तौर पर आज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने वाजिया तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर बिग बैश लीग खेलने आए हैं वो पूरी लीग खेल कर जाएंगे। तो इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि जो श्रीलंका का दौरा अगले महीने शुरू होने वाला है, उसकी डेट भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, किन किन डेट्स पर कितने मैचेस होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यानी कि आकिब जावेद एंड कंपनी, सलमान अली आगा, कोच माइक हैसन, 5 नए खिलाड़ियों को इस दौरे पर साथ में ले जाने के लिए तैयार हैं। अब वो कौन से वो खुशकिस्मत 5 खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान इस दौरे पर ले जा रहा है, और अगर वहां पर वो खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं इन खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में, तो उनके ब्राइट चांसेस हो जाएंगे पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में। तो ये गोल्डन मौका होगा इन खिलाड़ियों के लिए। इसमें जो लिस्ट आई है सामने कि किन किन खिलाड़ियों को इस दौरे पर यानी कि शामिल किया जा रहा है स्क्वाड में, सबसे पहला नाम है, क्योंकि बाबर आजम मिस करेंगे इस दौरे को बिग बैश लीग की वजह से, तो उनकी जगह पर नंबर 3 का एक खिलाड़ी चाहिए या फिर टॉप ऑर्डर का एक ओपनर चाहिए। तो इस वक्त जो प्राइम फॉर्म में जा रहे हैं वो है माज सदाकत। माज सदाकत ने कल ही डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कि प्रेसिडेंट कप हो रहा है, आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त प्रेसिडेंट वनडे कप जारी है, तो इमामुल्लाह के साथ माज सदाकत ने ओपनिंग की और वहां पर उन्होंने 65 बॉलों पर सेंचुरी ठोक दी। तो उसकी जो फॉर्म है मां सदाकत की, वो इस वक्त प्राइम फॉर्म है। और आपने इमर्जिंग एशिया कप में भी वो चीज देखी, और नेपाल प्रीमियम लीग में भी जो मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें 3 मैचेस में से एक मैच में वो मैन ऑफ द मैच है, और वो मैच भी उन्होंने जितवाया है अपनी बैटिंग से और बॉलिंग से। तो इससे जो वो ये साबित हुआ कि अब मां सदाकत एक परमानेंट और स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है इस स्क्वाड में शामिल होने के लिए, उनका नाम भी सामने आ रहा है। और इसके बाद जो दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं वो भी मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, और वो यानी कि शादाब खान की गैर मौजूदगी की वजह से उनको भी पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में ट्राई करेगा। और हालांकि उसकी जो फॉर्म है पिछले कुछ अरसे से 2-3 माह से वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लास्ट जो मैचेस 2 उसने खेले हैं ILT20 में, वो हैं जी हसन नवाज, उनको भी एक बार फिर पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा और वो श्रीलंका के दौरे पर जरूर जाएंगे। इसके बाद तीसरे जो खिलाड़ी हैं वो आपको पता है कि फखर जमान भी ILT20 में भी खेल रहे हैं, और वो वापस तब तक आ जाएंगे, और जब तक पाकिस्तान के ये मैचेस शुरू होने हैं तो वो भी पाकिस्तान के स्क्वाड में आएंगे। लेकिन नए खिलाड़ियों में से अगर बात की जाए तो सुफियान मुकीम श्रीलंका के दौरे पर पाकिस्तान के इस स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, और वो भी पाकिस्तान के इस स्क्वाड में जाएंगे श्रीलंका के दौरे पर, क्योंकि आपको पता है कि सुफियान मुकीम एक अच्छे स्पिनर हैं, और इमर्जिंग एशिया कप में भी उन्होंने कमाल की बॉलिंग की है, और वापस आकर फिर उन्होंने कैद आजम और प्रेसिडेंट कप में भी कमाल की बॉलिंग की है। और वो यानी कि जो मैचेस उसके डोमेस्टिक के मैंने देखे हैं क्लोजली, उसमें वो तकरीबन अनप्लेबल लग रहे थे, और उन्होंने तकरीबन 8 रन देकर 4-5 विकेट निकाल दी थी जो मैच जहां तक मैंने देखा है। तो इससे आप उनकी फॉर्म का अंदाजा लगा सकते हैं। और वैसे भी वो अबरार अहमद के बाद अगर देखे जाएं तो पाकिस्तान के शादाब खान से बेस्ट बॉलर हैं। शादाब खान एक ऑलराउंड कैटेगरी के बॉलर यानी कि प्लेयर हैं,
वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अभी तक उनका टेस्ट होना जरूरी है। लास्ट मैच में उन्होंने जो अपनी टीम की तरफ से बिग बैश लीग में बैटिंग और बॉलिंग से कंट्रीब्यूट किया है और मैच जितवाने में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो अपनी बैटिंग और बॉलिंग से उन्होंने परफॉर्म करके कम अज कम जो पाकिस्तानी प्लेयर वहां पर गए हैं कुछ इज्जत उन्होंने रखी है। तो वो जी उनके लिए बहुत अहम है। बिग बैश में उनका ये टेस्ट भी है, क्योंकि अगर मैचेस उनको नहीं मिलते तो बिग बैश लीग में उनको परफॉर्म करना जरूरी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हसन अली और बाबर आजम का आज मैच था। हसन अली एक अलग टीम में है, बाबर आजम एक अलग टीम में है। दोनों का आपस में मैच था और बाबर आजम दूसरे मैच में भी यानी कि बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे हैं। महज 9 रन करके वो कैच आउट हो गए और ल्यूक वुड ने उनको कैच आउट करवाया और हसन अली की टीम ने ये मैच जीत लिया है। सिडनी सिक्सर्स बाबर आजम की टीम लगातार 2 मैचेस हार चुकी है और अगर ये टीम प्ले ऑफ के लिए नहीं जाती तो हो सकता है कि बाबर आजम की टीम जो है वो पहले ही जल्दी इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, लेकिन फिर भी उनको तकरीबन 1 माह का टाइम लगेगा। बाबर आजम ये दौरा मिस जरूर करेंगे। इसके बाद जी अगर यानी कि एक और नए खिलाड़ी हैं जिनको हारिस रऊफ की जगह पर या कह लें कि नसीम शाह की जगह सॉरी शाहीन शाह अफरीदी की जगह पर अगर स्क्वाड में शामिल किया जाता है तो वो अहमद दानियाल है। आपको पता है कि अहमद दानियाल ने इमर्जिंग एशिया कप के जो फाइनल ओवर किया था, क्या कमाल क्लासिक यॉर्कर्स किए थे वहां पर और पाकिस्तान को इमर्जिंग एशिया कप उन्होंने जितवाया और फाइनल में आकर जो एक सुपर ओवर में उन्होंने आकर जो ओवर किया है, क्या कमाल बॉलिंग की थी, क्या कमाल यॉर्कर्स किए थे। और एक बार जो वो पुरानी वकार यूनुस, वसीम अकरम, शुएब अख्तर का, उमर गुल का दौर उन्होंने याद करवाया कि ऐसे यॉर्कर्स अभी पाकिस्तानी बॉलर्स मिस कर रहे हैं जो अब रिक्वायर है T20 क्रिकेट में खास तौर पर। और हारिस रऊफ की जगह पर अगर ये बॉलर पाकिस्तान के पास होता कि यानी कि बहुत से लोग ऐसे उन्होंने कमेंट्स किए हैं कि अगर ये बॉलर एशिया कप में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के पास होता तो पाकिस्तान कम अज कम 2 ट्रॉफियां जीता होता। एक ट्रॉफी जो 2021 वर्ल्ड कप में शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने मार खाई है और जो इसके बाद फिर पाकिस्तान ने एशिया कप का जो फाइनल इंडिया से आ रहा है अभी रिसेंटली, उसमें अगर हारिस रऊफ की जगह पर अहमद दानियाल जैसा बॉलर होता और वहां पर ऐसी बॉलिंग कर देता तो पाकिस्तान ये एशिया कप भी आसानी से जीत जाता। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं कि कुछ यंग प्लेयर हैं वो बड़े नामों की वजह से, लाइक डिसलाइक की वजह से, पसंद नापसंद की वजह से वो बहुत अरसा जो वो बाहर रहते हैं। हालांकि जो सीरीज एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने यानी कि ट्राई नेशन सीरीज खेली थी अफगानिस्तान यूएई के खिलाफ यूएई में, तो वहां पर इनका नाम सीरीज में यानी कि ये स्क्वाड में मौजूद थे अहमद दानियाल, लेकिन अनफॉर्चुनेट इंजरी की वजह से ये उस सीरीज से बाहर हुए और एशिया कप भी इन्होंने मिस किया था। और अगर लक अच्छी होती तो हो सकता है कि ये वहां पर अनफिट ना होते और ये हारिस रऊफ की जगह पर फाइनल खेलते, लेकिन वो तो वक्त गुजर गया। लेकिन अब इनको श्रीलंका के दौरे पर चांस मिल सकता है। स्क्वाड में ये जरूर होंगे, प्लेइंग 11 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये तो वक्त बताएगा और वहां पर जो वो कोच और कप्तान डिसाइड करेंगे। और इसके अलावा एक और भी खिलाड़ी है जिसको अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में प्रॉपर जो वो जगह मिल सकती है, वो अब्बास अफरीदी हैं। और इसके अलावा नसीम शाह का नाम भी आ रहा है, लेकिन अब्बास अफरीदी जो वो यानी कि ज्यादा चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड में आएंगे। उसकी वजह यह है कि उनका जो डोमेस्टिक का टूर्नामेंट गया है वो भी अच्छा है। इससे पहले जो हांगकांग सुपर 6 है वहां पर भी आपने उनकी परफॉर्मेंस बल्ले और बॉलिंग से देखी है, तो वो वहां पर कप्तान भी थे और पाकिस्तान को चैंपियन भी बनवाया उन्होंने। और वैसे भी जब उनको टीम से ड्रॉप किया गया था तो तब तक वो पाकिस्तान की तरफ से जो 2024 में हाईएस्ट विकेट टेकर थे T20 क्रिकेट में, तो फिर भी उनको जो वो बाहर कर दिया गया पाकिस्तान की टीम से। तो ये एक ज्यादती भी है, लेकिन अब वो अपनी फॉर्म में वापस आए हैं और उन्होंने विकेटें भी ली हैं, बल्ले से भी उन्होंने अच्छा खासा जो वो रन किए हैं। अब वो पाकिस्तान के स्क्वाड में आने के लिए तैयार हैं और उनको भी चांसेस है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में सिलेक्ट कर लिया जाएगा श्रीलंका के दौरे पर। तो ये कुछ नाम है जी, कुछ कुछ नाम जो वो कम बैक कर रहे हैं, जैसे हसन नवाज हैं और इसके अलावा फखर जमान है और इसके अलावा जो पाकिस्तान के स्पिनर हैं जिसमें सुफियान मुकीम है। लेकिन कुछ नाम नए भी हैं जो कि पाकिस्तान के इस पहली बार स्क्वाड में शामिल होंगे। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके लिए और डिटेल लेकर आऊंगा स्क्वाड के वाले से, और मैचेस पाकिस्तान के हैं उसका टाइम जो है वो सॉरी उनकी जो डेट्स हैं 7, 9 और 11 तारीख को ये मैचेस, 3 मैचेस हैं, 3 T20 पर मुश्तमिल ये सीरीज है। 7 जनवरी, 9 जनवरी
और 11 जनवरी को ये मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। और इसका जो वेन्यू है वो दम्बोला है, क्योंकि कोलंबो में आईसीसी ने जो वो टेक ओवर कर लेना है तब तक, और वो ग्राउंड की मेंटेनेंस के लिए वहां पर मैचेस नहीं हो पाएंगे, तो पाकिस्तान ये दम्बोला में खेलेगा ये मैचेस। तो ये जी कुछ डिटेल है टाइम और मैचेस के हवाले से। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी थी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।